दोस्तों, मेरा नाम स्वाति है और मेरी उम्र अभी 21 साल है। हम लोग मुंबई में रहते हैं। मेरी फैमिली में मेरे बड़े भाई और मम्मी पापा है। हमारी बहुत बड़ी हवेली है, यहाँ पर हम रहते हैं। हमने कुछ गाय भी रखी हुई थी, जिसकी देखभाल करने के लिए हमने एक नौकर रखा हुआ था। उस नौकर का नाम सोनू था। सोनू दिखने में बहुत ही सुंदर लगता था। सोनू अक्सर मेरे साथ हंसी मजाक करता रहता था और मुझ पर लाइन भी मारता रहता था। शुरू शुरू में मैं उसकी बातों पर कुछ खास ध्यान नहीं देती थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी ये बातें और हंसी मजाक प्यार में बदल गया। मैं रात को अक्सर अपने फ़ोन पर क्रिकेट मैच खेलने की वीडियो देखती रहती थी, जिसे देखकर मेरे मन में भी क्रिकेट मैच खेलने का बुखार हो गया था। मुझे खेलने के लिए कोई साथी चाहिए था। धीरे धीरे मैं भी सोनू को चाहने लगी और उसका हंसी मजाक करना मुझे अच्छा लगता था। शायद वह भी मुझे पसंद करता था। एक दिन सोनू गाय को चारा डालने गया था, तो मैं भी उसके पीछे पीछे चली गई। सोनू ने कहा, मालकिन आप यहाँ? अगर कुछ काम था तो मुझे ही बुला लिया होता, मैं वहीं पर आ जाता। मैं सोनू को देखते ही जा रही थी। मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं उसके ऊपर से नज़रें हटाऊं, क्योंकि वह दिखने में था ही इतना क्यूट। सोनू ने कहा, मालकिन आप क्या देख रही हैं? मैंने सोनू से कहा, सच कहूँ तो मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मेरा एक एक पल तुम्हारे बिना काटना मुश्किल होता जा रहा है। मैं रात को जब भी सोने जाती हूँ तो मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। मैं तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। सोनू ने कहा, मालकिन आप पागल हो गई हो क्या? अगर आपके घर वालों को पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेंगे? उनका तो मेरे ऊपर से भरोसा ही टूट जाएगा। नहीं मालकिन, मैं ऐसा नहीं कर सकता, यह गलत है। मैंने कहा, सोनू शायद आप मुझसे प्यार ही नहीं करते। एक मैं ही पागल थी जो तुमसे प्यार कर बैठी। उसने कहा, नहीं नहीं मालकिन, ऐसा नहीं है। मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन डर की वजह से मुझे हिम्मत नहीं हुई कि मैं आपसे कुछ बोल सकूं। मैंने कहा, सोनू अगर प्यार करना तो डरना क्या? इतना कहते ही सोनू ने मुझे गले लगा लिया और उसने कहा, आई लव यू स्वाति। पर मालकिन आप मेरा उम्र भर साथ देना, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। मैंने कहा, कैसी बातें कर रहे सोनू, मैं आपकी हो गई हूँ। अब जीना मरना आपके साथ ही है, चाहे मुझे घर वालों के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। फिर सोनू ने कहा, मालकिन अब आप यहाँ से चले जाओ, कहीं मालिक हमें देख ना ले। और हाँ, आज रात मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। थोड़ी देर बाद मैं वहाँ से सीधे अपने कमरे में आ गई। मैं भी इसी समय का इंतज़ार कर रही थी कि कब मैं और सोनू एक दूसरे में खो जाए। शाम हुई, सब लोगों ने खाना खाया और अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए। मैं सोनू का इंतज़ार करने लगी और रात के 11:30 बज गए थे इंतज़ार करते करते, पर सोनू अभी तक नहीं आया। मैं अपने बिस्तर पर उदास बैठी थी। कभी मैं खिड़की के बाहर देखती तो कभी बिस्तर पर चुपचाप बैठ जाती, फिर बाहर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती, क्योंकि मैं सोनू का इंतज़ार कर रही थी। फिर मैंने सोचा, क्या बात हो गई, आज इस समय तक तो उसे आ जाना चाहिए था। तभी हवेली के पीछे से एक आदमी चलता हुआ दिखाई देता है। उसने अपने चेहरे को तौलिए से ढक रखा था। धीरे धीरे ऊपर चढ़ता हुआ वह बालकनी तक पहुंचा और दबे पांव मेरे कमरे में प्रवेश कर गया। मैं बिस्तर पर चुपचाप बैठी हुई थी। उसने पीछे से मेरी दोनों आँखों को अपने हाथों से ढक लिया और मुझसे पूछा, स्वाति बताओ कौन है? मैंने उसके हाथों को पहले तो प्यार से छुआ
और फिर उसे झटक हुए बोली, सोनू कितना टाइम लगा दिया आपने आने में, तुम्हें फुर्सत नहीं है मेरे पास आने की। तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मेरी हालत जल बिन मछली की तरह हो गई थी। मेरी बातों को सुनकर सोनू ने अपने चेहरे से तौलिया हटाया और फिर कहने लगा, स्वाति जी आपको पता नहीं है क्या, मालिक ने मुझे कुछ काम से शहर भेजा था और फिर वहाँ से कुछ सामान लाना भी था। मैंने कहा क्या लाना था? सोनू ने कहा सोने का नेकलेस, आपका जन्मदिन आने वाला है ना। मैंने जब यह सुना तो मैं मुस्कुराते हुए सोनू की ओर देखने लगी और फिर उससे पूछा, सोनू तुम क्या गिफ्ट दे रहे हो मेरे जन्मदिन पर? सोनू ने कहा मैं क्या दे सकता हूँ, मैं तो बचपन से ही नौकर रहा हूँ यहाँ का। मैंने कहा सोनू तुम फिर शुरू हो गए, कोई नौकर और मालिक नहीं होता यहाँ। और जहाँ तक गिफ्ट की बात है तो तुमसे महंगा गिफ्ट मुझे कोई दे नहीं सकता, क्योंकि सोनू आज मुझे वो गिफ्ट देने वाला था जिसकी ज़रूरत हर एक महिला को होती है। यह कहकर एक बार फिर हम एक दूसरे में दोनों डूब गए। प्रेम के समुंदर में जहाँ पर डूबने के बाद कोई छोटा बड़ा नहीं होता। फिर सोनू कहने लगा आज हमें क्रिकेट भी खेलना है। मैंने कहा मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ, चलो अब हम क्रिकेट ही खेल लेते हैं। थोड़ी ही देर में हम दोनों ने अच्छा वाला क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। मैं सोनू की बैटिंग देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वह खूब चौके और छक्के लगाए जा रहा था। मैं सोनू की बैटिंग की मुरीद हो गई। हमने 2 घंटे तक क्रिकेट का खेल खेला और फिर हम थोड़ी देर आराम करना चाहते थे। मैंने सोनू से कहा मैं क्रिकेट खेलते खेलते थक गई हूँ, अब मेरे से और नहीं खेला जाता। सोनू ने कहा कोई बात नहीं, और हम दोनों आराम करने लगे। उसके बाद हम दोनों क्रिकेट खेले बिना नहीं रह सकते थे। सोनू मेरे साथ बहुत ही प्यार करता है और मैं भी उसे बहुत चाहती हूँ। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।